पत्नी के बार बार कहने पे सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र किशन से मिलने चला और जैसे ही द्वारकाधीश के महलों के सामने जाने का प्रयत्न किया, द्वारपालों ने कहा, अरे किधर जाता है? सुदामा ने विनती की, अरे द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, आप यहाँ खड़े होकर द्वारपाल बन जाओ, द्वारपाल बन जाओ, द्वारपाल बन जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो मेरा कन्हैया बैठा है, ठाकुर जी बैठा है मेरा ऊंचे आसन पे। इस भजन को 2 शब्द में मैं खत्म करूंगा क्योंकि मेरे पास मौत से भी फोन आया था, समय से पहुंचना बहुत जरूरी है। अंकित जी, नहीं, एक निवेदन मैं जरूर करूंगा, ऐसा ना करो, नहीं, रात में ही भी ना करना, दिक्कत हो जाएगी। अरे अभी जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 2-3 भजन में गाऊंगा। माता के दरबार में आए हैं तो अब तो भजन गाना ही पड़ेगा। भजन तो मैं गाने के लिए तैयार हूँ। गरीबी से बुरा हाल कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि सर पे सुधार के दर पे सुदामा कहीं पा गया है, कहीं पा गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ पे, भटकते भटकते न जाने कहाँ पे, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तो मैं चाहूंगा मीठी मीठी ताली जरूर बजी चाहिए। ओ भटकते भटकते, पीछे वाले दोनों हाथ ऊपर करो, भी सिरा और तालियों के साथ तुम्हारे महल सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को आया है सुदामा। इकबाल मोहन
करके कह दे इस बार मोहन से जा करके कह दे कि मिलने सका नसीब आ गया है, मिलने सका नसीब आ गया है। कहते हैं क्या द्वारपालों ने जब सुना द्वारपालों ने जब सुना अरे ये कौन आया है, जब द्वारपालों ने सुना ये कौन आया है तो सुदामा ने बताया कि मेरा यार मेरा मित्र महलों का राजा है। सुन करके सुदामा घबराए सुदामा की बात सुन करके ताली तो बजी थी। बड़े आराम से द्वारपाल घबराए अरे ये कौन आ रहा है, ये अपना नाम सुदामा बता रहा है और पंडित भी है ब्राह्मण भी है और डायरेक्ट सीधा द्वारकाधीश से मिलने की वादा कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं भिखारी हूं लेकिन वो मेरे मित्र थे। वो ना हो इसमें कोई जरूर बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी राज छुपी हुई है। भैया उस द्वारपालों में से एक द्वारपाल ने कहा ओ पागल चल द्वारकाधीश से कह दे, नहीं तो अगर कहीं ये मर गया तो हम लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो द्वारपाल द्वारकाधीश के महल में जाकर के बोले कि प्रभु सुदामा नाम का एक भिखारी आया है और आपसे मिलने की ललसा जगाई है, मिलने की चाहत बनाई है। जब सुदामा शब्द सुनते ही प्रभु खड़े हुए और दौड़ करके आके सुदामा से मिले। कैसे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया संदेश रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, अजीब आ गया ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अब यहाँ से कहानी क्या बनती है, द्वारपाल द्वार पे खड़ा है, ये थोड़ा राजस्थानी भाषा में है। द्वार पे खड़ा है, सुदामा अंदर जाने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन द्वारपाल सुदामा को अंदर एंट्री नहीं दे रहे। तो सुदामा क्या कहता है, द्वारपाल से तर्ज बदलेगा थोड़ा सा ऊपर स्किल बिल्कुल बदल कहने लगा है द्वारपाल, अरे हाँ क्या, क्योंकि मेरा यार महलों के अंदर बैठा है। ये राजस्थानी भाषा है, सुनिएगा। सुदामा कहता है, हट करता है, अरे बादशाह ने बजा करके चाप, अरे हट बादशाह ने, अरे भाई हट बादशाह, हट पीछे, हट पीछे, खड़े रहो। अरे हट बादशाह ने कहता है सुदामा, अरे हट बादशाह ने द्वारपाल मन भीतर जाना से, हट बादशाह ने द्वारपाल मन भीतर जाना से, उछाल कूद में है। अरे हट बादशाह ने, अरे द्वारपाल मन भीतर जाना से, कहता है द्वारपाल सामने से हट जा, मुझे भीतर जाना है, मुझे कन्हैया से मिलना है। कितने लोग कन्हैया को लाइक करते हैं, दोनों हाथ उठाएंगे बिल्कुल सीधा। अरे हट बादशाह ने द्वारपाल मन भीतर जाना से, अरे भीतर जाना से, ये राजमहल का राजा मेरा यार, राजमहल का, ये राजमहल का, ये राजमहल का राजा अब जितने लोग अपनी एक माँ को मानते हैं, जिस माँ ने जन्म दिया, एक हाथ उठाएगा, भजन की लाश चलाएगा, बिल्कुल एक हाथ, सिर्फ एक हाथ। जो लोग अपनी माँ को मानते हैं, जिस माँ ने जन्म दिया, एक हाथ उठाना भी। और जो लोग ठाकुर को मानते हैं, कन्हैया को, दूसरे हाथ उठाना। और जो लोग धरती माँ को मानते हैं, एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाना, बिल्कुल सीधा, देर न करना, कोई नहीं बैठेगा। भजन की लास्ट लाइन नहीं है, लास्ट भजन भी है। जो लोग धरती माँ को मानते हैं, लास्ट भजन की, इसके बाद और होगा, खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल खड़े हो जाएंगे जो लोग धरती माँ को मानते हैं। नहीं, भजन लास्ट मेरा है, कार्यक्रम लास्ट नहीं है, कार्यक्रम तो सारी रात चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सौगंध भी दिलाई थी कि तेरी आरती करके घर जाएंगे, सब लोगों ने सौगंध खाई है, अब आप जानो, आपका काम जाने। दोनों हाथ ऊपर, बिल्कुल सीधा खड़े होकर के मस्ती में, ओ मैं तो तेरी, मैं तो तेरी, मैं तो तेरी हो गई, ओ मैं तो तेरी, मैं तो तेरी, मैं तो तेरी हो गई, सुंदर तेरे सप्तरंगी, सुंदर तेरे माँ को मानते हैं कितने